अजीत चव्हाण साहब सुनिए मेरी बात सुनिए। बहुत बड़ा काउंटर है, बहुत बड़ा काउंटर है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने क्या है? गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी का हाल आप देखिए। क्या ये विकास है? क्या ये विकास है? जवाब देता हूं दयाशंकर जी, करुणाशंकर जी, ये जो विषय है, ये जो विषय है, क्या ये विकास में नहीं आएगा? क्या ये विकास में नहीं आएगा? डैम है, डैम से जब पानी छोड़ा जाता है, ऊपर डैम है, ये जो ऊपर का डैम है, आप थोड़ा सा अभ्यास करके आइएगा। ऊपर का जो डैम है, उस डैम से पानी जाता है मराठवाड़ा के लिए। 24 घंटे यहां से पानी नहीं बह सकता, आप ये ध्यान रखिएगा। जब जब धार्मिक उत्सव होते हैं, महोत्सव होते हैं, गोदावरी में पानी होता है। गोदावरी की बात, विकास की बात, रास्ते, पानी, इससे बढ़कर एक अलग विकास होता है। मैं आपको बताता हूं, 76,000 करोड़ रुपए वाडवन पोर्ट के लिए आए। ठीक है, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी होगा नासिक से आने वाले दिनों में संरक्षण सामग्री की हजारों करोड़ की निर्यात होने वाली है। ठीक है, जवाब पुरुषोत्तम कड़लर साहब देना चाहते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि। पुरुषोत्तम कड़लर साहब, आप जवाब देना चाहते हैं। बोल रहे विकास हुआ है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। भारतीय जनता पार्टी के एमएलओ ने रास्ते किए, गटर किए, बराबर है। इससे ज्यादा डेवलपमेंट के लिए पैसा महापालिका से आता है। सामने ये गंगा देख रहे हो, इन्होंने इसको गटर बनाया। पीछे राम का मंदिर बन रहा है, उसके पीछे थोड़ा पूरा कचरा पड़ा है। विकास क्या होता है? एमएलए किसके लिए चुना जाता है? एमएलए ने जाके उधर असेंबली में डेवलपमेंट के लिए कुछ ये पॉलिसीज बनानी पड़ती है। नासिक के लिए कौन सी इंडस्ट्री आपने लाई? अरे भाई ट्राइपोड क्या इंडस्ट्री लाई? एक करके बताइए। 24 घंटे तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जवाब दीजिए। इंडस्ट्री पर सवाल है। आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया। आपने मुद्दा उठाया इंडस्ट्री का। गुजरात में जवाब लेते हैं, जवाब दीजिए। इंडस्ट्री पर सवाल पूछा। 10 साल में एक भी इंडस्ट्री नहीं आई, ये समझते हैं। एक साथ ही आप बताइए। देखिए, बीजेपी सवाल, राजनीति के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। करुणाशंकर जी देखिए, यहाँ से पानी जाता है मराठवाड़ा के लिए। जब जब त्योहार होते हैं, सारी चीजें होती है, इनके राज्य में भी यही स्थिति थी। पानी छोड़ा जाएगा। नहीं, अजीत चव्हाण साहब आपने सुना नहीं। वो बोल रहे हैं 10 साल से कोई इंडस्ट्री नहीं आई। यहाँ पर इंडस्ट्री कहाँ, क्यों नहीं आई? क्या हो गया? सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा भाई। एक साथ नहीं सुन लीजिए। आपने मुद्दा उठाया। ट्राइपोड लाया प्याज के लिए। इनकी सरकार जब से थी, निर्यात बंदी के बाद भाई, जो शाश्वत उपाय प्याज के ऊपर, सोयाबीन के ऊपर, एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार ने किए हैं, क्या इनकी सरकार ने वो किए? नहीं किए। दूसरा विषय मैं आपको सबसे बड़ा बता दूं, समृद्धि को कनेक्टिंग नासिक हो रहा है। नासिक का आने वाला सबसे, देखिए, ठीक है व्यापारियों के गोदाम में गया। आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, पूरा मौका रहेगा। इनके जल्दी बात पूरा करिए। इनकी सत्ता होते हुए, इनका राज्य होते हुए 10 साल आदरणीय पवार साहब कृषि मंत्री थे। जवाब दीजिए। कांग्रेस से सवाल है, आपने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? नहीं, कांग्रेस से पूछा। आपको मौका मिला, आपके साथी है, आपके साथी है। एक एक करके सबके पास आऊंगा। कांग्रेस, अभी कांग्रेस। किसानों का प्याज व्यापारियों के गोदाम में था। जब लोकसभा में यहाँ के लोगों ने जो चमाटा मारा इनको, उसके बाद इन्होंने वो एक्सपोर्ट बैन उठाया। वो भी आपको मैं बताता हूं। अरे भाई साहब, इनके समय क्या था? एक करके वो बोल नहीं रहे थे। इनके समय अरे अजीत साहब वो बोल नहीं रहे थे। आप क्यों बोल रहे हैं? सुन लीजिए ना उनको। किसानों की बात को यही मैं आऊंगा, गिल साहब आपके पास भी आऊंगा। रुकिए भैया, वाला सफेद एमएसपी जो गुजरात में बना, सबसे ज्यादा 220 मेट्रिक टन की परमिशन दी गई और महाराष्ट्र को सिर्फ 90 मेट्रिक टन की परमिशन दी गई। इनका ये दूसरा भाव है महाराष्ट्र में। चलिए, आपके पास आप बताइए, महाविकास आघाड़ी की गारंटी या फिर महायुति की तरफ से जो संकल्प लिया गया, किस पर विश्वास है? मुझे तो पहले लगता है महाविकास आघाड़ी का जो एमएलए चुना जाएगा, वो पहले नासिक की तरुण पीढ़ी जो है बिगड़ी जा रही, ड्रग्स सिटी में है, वो पूरी तरह से अच्छे तरह। बीजेपी के संकल्प पत्र पर विश्वास है? विकास की बात कही जा रही है। विकास की बात होनी चाहिए और जो आज तक जो 10 साल में विकास हुआ है वही कंटिन्यू होना चाहिए। नहीं तो जो लोग आएंगे उन्होंने भी वैसा। विकास हुआ है, विकास हुआ है। किसने किया विकास? किसने किया विकास? हुआ है 50% हुआ। किसने किया? मेरा सवाल है, किसने किया? महायुति या महाविकास? जो है, जो केंद्र से आया है संकल्पना, वो इन्होंने नीचे। किसकी बात पर आपको विश्वास है? किसी के बात पर विश्वास नहीं है। एमडी का विकास हुआ है। एमडी के कारखाने नासिक में निकले हैं यहाँ पर। और आपको किस पर विश्वास है? महाविकास आघाड़ी पे। आप बताइए सर, महाविकास आघाड़ी पे 1-2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। सर, यहाँ पर विकास नहीं हुआ, ये बकास हुआ है या जंगल राज हुआ है,
यहाँ के एमएलए पुलिस स्टेशन में जाके गोलियां चला रहे हैं, ऐसा विकास यहाँ पर हो रहा है। मैं जवाब लूंगा, आप बताइए क्या बोल रहे हैं। विधानसभा में हमारी जो आमदार है महायुति की देवयानी फरंदे, इन्होंने कई बार एमडी ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स मुक्त नासिक हो उसका आवाज उठाया है। और कौन है इसके लिए जिम्मेदार, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सलीम कुत्ता के साथ इनके नेता लोग वो बैठते हैं। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? बात किसानों की हो रही है, बात किसानों की हो रही है। किसानों का प्याज आज जिस तरह इन्होंने 6000 क्विंटल बढ़ाया है, ऐसे बोल रहे हैं, कल तक ये किसानों का प्याज इन्होंने एक्सपोर्ट किया नहीं। क्यों? इनको व्यापारियों को पूरा प्याज डंप। किससे आपका सवाल है? ये बीजेपी वाले। जवाब दीजिए, चौहान साहब जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने इसके पहले भी कई कार्यक्रमों में इन्होंने कहा आरोप है किया कि था, मैं प्याज इसको का जो बोलना विषय है, चाहता हूं। जी जी जी, एक बार इनका सवाल था, जवाब ले लेते, आ रहा हूं। हाँ। ये मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। ये सारे लोग यहाँ पर हाँ। बैठे हैं, ये फेक नैरेटिव रुकिए ना, जवाब सुनिए ना। ये फेक नैरेटिव सेट करने वाले लोग हाँ। हैं। कि आंखों में ये प्याज के आंसू लोक प्रतिनिधियों पर उनको बोलने दीजिए ना। किसानों के आंसू अरे मैं हैं। गुजारिश कर रहा हूँ, जिससे सवाल पूछा गया है वो सफाई दे रहे हैं, उनको देने दीजिए, फिर आपके पास भी आऊंगा। दो और मेहमान हैं। सच पचाया नहीं जा सकता। रुकिए ना, एक साथ नहीं, मैं आऊंगा गिल साहब। सच तो ये भी है कि सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, तो उनकी कालावधि में हुई है। उसका जवाब ये लोग दे दे। क्या रोड था, क्या नासिक के लिए, क्या किया नासिक के लिए इन लोगों ने? डाइवर्ट कर रहे हैं। ये बात को डाइवर्ट नहीं कर रहे। मेरी मैं बात शरद सुनिए। पवार और प्याज पे बोलता हूँ अभी। मैं आपको एक बात चलिए, वो काउंटर कर रहे हैं, बताइए आप, बताइए आप काउंटर कर रहे हैं। शरद पवार गुट की तरफ से काउंटर बोलिए। आपने बड़ी बात कही है, बताना सबसे ज्यादा आत्महत्या इनके वक्त में हुई है, बताइए। छिड़ी में उसको एक एक जवाब दीजिए, कटलक जी आप जवाब ये दीजिए। आत्महत्या का फिगर है, ये मैजिक फिगर के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ। 2009 में प्याज के ऊपर 14% एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी। पवार साहब नासिक में आए, उनको किसानों ने घेरा गया मनमाड़ में। पवार साहब तब कृषि मंत्री थे। पवार साहब ने किसानों की जो भी मांगे घेरना थी पड़ा वो ना सुन ली। किसानों को, तब भी घेरना पड़ा 2009 था। में पवार साहब ने तब भी किसानों तुरंत को यहाँ घेरना ही पड़ा था। तो शरद अभी पवार आपने जी ने क्यों बात नहीं की, मैं किया? आपको सुन लेते हैं ना, सुन अरे लेते हैं। मैं बात छेड़ सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। बात छेड़ रहा हुआ था। हूँ। 40% की बात एक बात नहीं कि होगा। शरद पवार को घेरा गया। चौहान साहब, भाई साहब हर बार अरे घेरा गया, चौहान साहब, बराबर पड़ती है। घेरा गया। वैसी मैं होती है। मेरी दिक्कत आप समझिए ना। घेरा क्यों गया? मेरी दिक्कत आप समझिए ना। घेरा हुआ था। मेरी दिक्कत समझिए। आप एक साथ बोलेंगे तो कैसे होगा? दो मेरे मेहमान अभी शामिल हैं। आप बोलिए, फिर गिल साहब के पास एक्सपोर्ट बोलिए। ड्यूटी बढ़ाने के बाद उनको घेरा गया।